स्वागत है आपका आयन इन्फो पर, जहां मिलती है सच्ची, काम की और दमदार जानकारी। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आयन इन्फो, जहां ज्ञान है, ताकत। वसुधा की शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, पूरे ओबेरॉय परिवार में खुशियों का माहौल था। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन इन सबके बीच एक औरत ऐसी थी जिसकी नजरें सिर्फ बर्बादी पर थीं। मेघा। बाहर से शांत दिखने वाली मेघा के दिल में एक तूफान पल रहा था। वो वसुधा से नफरत करती थी। उसे लगता था कि वसुधा ने उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया है, प्यार, सम्मान और अपने सपनों की वो दुनिया जो उसने कभी दीव से जुड़ी देखी थी। और अब जब वसुधा दीव की दुल्हन बनने जा रही थी, तो मेघा के लिए यह किसी हार से कम नहीं था। उसका मन बदले की आग में जल रहा था और उसने कसम खा ली थी, ये शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर दीव, जो अब तक वसुधा को सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी मानने लगा था, बहुत खुश था। उसे लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी मां दादी सा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने पंडित से कुंडली मिलवाई और पंडित ने कहा, शादी के दिन कोई बड़ा संकट आ सकता है, ध्यान रखना होगा। दीव ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वसुधा ने इसे गंभीरता से लिया और सुरक्षा को बढ़ा दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि संकट मेघा के रूप में पास ही खड़ा था। शादी वाले दिन जब वसुधा दुल्हन के जोड़े में सजी, तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दीव मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था और मंडप की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। लेकिन मेघा उस पल को नहीं देख सकती थी। उसने एक नकली निमंत्रण कार्ड बनवाकर खुद को मेहमानों की भीड़ में छुपा लिया। उसके पर्स में एक नुकीला चाकू था और उसके इरादे खून से भी ज्यादा लाल थे। वो मंडप के पीछे जाकर एक फूलों के स्टैंड के पीछे छुप गई। जब वसुधा और दीव फेरे लेने लगे, तब उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। जैसे ही 7वां फेरा शुरू हुआ, मेघा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां खड़ी शालू की नजर उस पर पड़ गई। शालू, जो वसुधा की छोटी बहन थी, ने तुरंत दीव को इशारा किया। दीव समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दीव ने बिना देर किए सिक्योरिटी को अलर्ट किया, लेकिन मेघा तब तक मंच पर पहुंच चुकी थी। पूरे मंडप में एक जोरदार चीख गूंजी, यह शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौंक गए। मेघा ने चाकू निकालकर वसुधा की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी दीव बीच में आ गया और चाकू सीधा उसकी बांह पर लग गया। खून बहने लगा, लेकिन दीव डरा नहीं। उसने मेघा को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और वसुधा को पीछे हटा दिया। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और मेघा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह तो शुरुआत थी वसुधा, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। उसके ये शब्द पूरे ओबेरॉय हाउस को हिला देने के लिए काफी थे। वसुधा रोने लगी, लेकिन दीव ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने आज तुम्हारे लिए खून बहाया है और अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा, लेकिन अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। दादी सा ने सबको संभाला और शादी की रस्में फिर से शुरू करने को कहा, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हर कोई डरा हुआ था कि मेघा ने अगर जेल से भी हमला किया तो क्या वो रुकने वाली है। इसी बीच पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मेघा को किसी अंदरूनी आदमी ने मदद की थी। अब शक घर के ही किसी सदस्य पर था। दीव ने फैसला लिया, जब तक हमें असली गुनहगार का पता नहीं चलेगा, ये शादी अधूरी रहेगी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। वसुधा की शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, पूरे ओबेरॉय परिवार में खुशियों का माहौल था। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन इन सबके बीच एक औरत ऐसी थी जिसकी नजरें सिर्फ बर्बादी पर थीं। मेघा। बाहर से शांत दिखने वाली मेघा के दिल में एक तूफान पल रहा था। वो वसुधा से नफरत करती थी। उसे लगता था कि वसुधा ने उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया है, प्यार, सम्मान और अपने सपनों की वो दुनिया जो उसने कभी दीव से जुड़ी देखी थी। और अब जब वसुधा दीव की दुल्हन बनने जा रही थी, तो मेघा के लिए यह किसी हार से कम नहीं था। उसका मन बदले की आग में जल रहा था और उसने कसम खा ली थी, ये शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर दीव,
जो अब तक वसुधा को सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी मानने लगा था, बहुत खुश था। उसे लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मां दादी सा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने पंडित से कुंडली मिलवाई और पंडित ने कहा, शादी के दिन कोई बड़ा संकट आ सकता है, ध्यान रखना होगा। दीव ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वसुधा ने इसे गंभीरता से लिया और सुरक्षा को बढ़ा दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि संकट मेघा के रूप में पास ही खड़ा था। शादी वाले दिन जब वसुधा दुल्हन के जोड़े में सजी तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दीव मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था और मंडप की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। लेकिन मेघा उस पल को नहीं देख सकती थी। उसने एक नकली निमंत्रण कार्ड बनवाकर खुद को मेहमानों की भीड़ में छुपा लिया। उसके पर्स में एक नुकीला चाकू था और उसके इरादे खून से भी ज्यादा लाल थे। वो मंडप के पीछे जाकर